ईश्वर है और ईश्वर अवतार लेते हैं। ये सनातन धर्म का चतुर्थ सिद्धांत है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ईश्वर एक है, मगर अनेक ईश्वर जन सामान्य के मन में आकार लेते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो पहले हम ये जानें कि ईश्वर एक है या ईश्वर अनेक है। ईश्वर तत्व एक ही है। अलग अलग आचार्यों ने ईश्वर तत्व का चिंतन अपनी मति अनुसार अलग अलग स्वरूप में किया और उसके अनुसार हमारे सामने ईश्वर के अनेकविध स्वरूप प्रस्तुत होते रहे हैं। उसमें ईश्वर सगुण है, ईश्वर साकार है, ईश्वर निर्गुण है, ईश्वर निराकार भी है। मगर हम यही बात को लेके हम चलेंगे, ईश्वर तत्व एक ही है। इस कड़ी में हम ये चर्चा करेंगे कि ईश्वर की आवश्यकता क्यों है। जन्म के साथ ही नवजात शिशु अपनी माता से जुड़ता है। जन्म से पहले भी जुड़ा ही है, मगर जो व्यक्तिगत व्यवहार शुरू होता है वो जन्म के बाद होता है। वो जो नवजात शिशु जो तद्दन असहाय है, उसकी प्रत्येक जरूरियात को माता अपने आप जान जाती है। मतलब माता अंतर्यामी है बालक की जरूरियातों के संदर्भ में। शिशु कुछ भी न बोलता हुआ भी बालक को क्या चाहिए, किस समय चाहिए, ये सब माता पहचानती है। अर्थात नवजात शिशु के लिए माता ईश्वर है। वो नवजात शिशु माता पे संपूर्ण विश्वास रखता है। ये असहायता और विश्वास का जो संबंध नवजात शिशु और माता के बीच में है, ये संबंध जब जब वयोवृद्धि होती रहती है वो संबंध में कमी आती है। इसलिए कमी आती है कि बालक को लगने लगता है कि माता संपूर्णतः विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि वो माता में त्रुटियां देखना वो देख सकता है, वो जान सकता है, और अपनी सोच में भी वो ऐसा कभी कभी महसूस भी करता है कि माता ने ऐसा नहीं किया होना तो अच्छा रहता। मतलब जो 100% विश्वास था वो विश्वास धीरे धीरे घटता जाता है और उसकी वजह से एक मानसिक अस्वस्थता प्रत्येक मनुष्य में जन्म लेती है। शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक वृद्धि जैसे जैसे मनुष्य प्राप्त करता जाता है, वैसे वैसे मानसिक अस्वस्थता भी जन्म लेती है। और ये मानसिक अस्वस्थता जब तक है तब तक मनुष्य को जीवन में से सुख और आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसीलिए सनातन धर्म यहाँ ये बात करता है कि ईश्वर है, उससे जुड़ना चाहिए। तो ईश्वर को जुड़ना और ईश्वर को जानना, ये सनातन धर्म की सोच है। पहले ईश्वर से जुड़ना है। हम उसी से ही जुड़ सकते हैं जो हमारे जैसा है, और हमारे जैसा ईश्वर को बनाने के लिए ईश्वर का अवतार सनातन धर्म में स्वीकार होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठी है, कहीं और जगह पे रहती है, तो उससे जुड़ना साहजिक वास्तविक नहीं हो सकता। मगर अगर कोई हमारे साथ में है तो उससे जुड़ना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो ईश्वर को इसी तरह से दिखाते हैं कि ईश्वर अवतार है, ईश्वर हम में से एक है। हम अब ये सोचें कि अवतार क्या है। अव
त्रु ये धातु से अवतार शब्द बना है। त्रु का अर्थ है नीचे आना। अव नीचे शब्द का अर्थ बताता है। ईश्वर जब अपना स्वरूप को छोड़ के निकृष्ट स्वरूप को स्वीकार करता है, उसको अवतार बोला जाता है। अगर हम ये दृष्टांत से समझे तो जेल में कैदियों का आवास है और उस पे संभाल रखने वाला जेलर है। जब जेल में जेलर जाता है तो उसने कुछ दंड की वजह से वहाँ नहीं है, वो कुछ अपने काम के लिए कैदियों के बीच में जाता है। तो कैदी और जेलर के बीच का जो तफावत है, वही तफावत मनुष्य को, और जब ईश्वर अवतार लेके मनुष्य के बीच में आते हैं तब ये अवतार रहता है। कोई भी अवतार जब ईश्वर लेते हैं तो वो एक रूप, एक आकार, एक नाम का होता है। वो नाम, वो रूप ईश्वर कभी बन नहीं जाता है। वो उसका जो स्वरूप है, वो स्वरूप से वो रहते ही है। सिर्फ ईश्वर की जुड़ने की एक सुगमता के लिए सनातन धर्म में ईश्वर अवतार लेते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। उसका जो तात्पर्य है, उसका जो अंतिम चरम है, वो ये है ईश्वर के स्वरूप को जानना। जब हम जुड़ते हैं उसी को जानना सरल हो जाता है और मनुष्य के लिए वो पुरुषार्थ भी हो सकता है। इसलिए सनातन धर्म में ईश्वर को जुड़ने और जानने की सुगमता के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं, उस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। पृथ्वी में अन्य कोई भी विचारधारा में ईश्वर के अवतार की अवधारणा स्वीकृत नहीं है। केवल सनातन धर्म ही ईश्वर के अवतार को स्वीकार करता है। भगवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर तब अवतार लेते हैं जब सज्जन मनुष्य को अपना जीवन जीने में मुश्किल हो जाता है। जीवन जीने के लिए जो ढांचा बना है, उस ढांचा को हम नैतिक मापदंड से मर्यादा में रखा हुआ होता है। जब अनैतिकता बढ़ती है, दुर्जन लोग इस प्रकार का कर्म, इस प्रकार का आचरण समाज में करने लगते हैं जिससे सज्जन मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त जरूरत हो जाती है एक दैवी हाथ ये ढांचे को संभाले, और वो हाथ ईश्वर के अवतार के स्वरूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवत गीता में है दुर्जन का नाश करना, सज्जन का रक्षण करना और धर्म का स्थापन करना, ये ही अवतार का मुख्य उद्देश्य है। और अवतार है तो हमारे सामने ईश्वर के अनेक रूप उपलब्ध है, और उस रूप के जो हमारी पसंदगी है उसके अनुसार हम जुड़ते हैं। कोई मनुष्य ऐसा है जिसको गणपति का रूप पसंद है, किसी को कृष्ण पसंद है, किसी को राम पसंद है, तो किसी को देवी पसंद है। जहाँ मन लगता है वहीं मन जुड़ता है। तो ईश्वर को जुड़ने के लिए अपने मन के पसंदगी के अनुसार ईश्वर से जुड़ना और जुड़ने के बाद ईश्वर को जानना, ये सनातन धर्म का चतुर्थ सिद्धांत है। ईश्वर है और ईश्वर अवतार लेते हैं। आज की कड़ी हम यहाँ समाप्त करते हैं।